बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ना हो, रिज़्क़ की तंगी ना हो, आपकी हर हाजात पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो और आप गुनाहों से भी बच जाएं, आपको इस जहान में भी खुशियाँ मिलें, आपको उस जहान में भी खुशियाँ मिलें और कब्र में भी आपको आसानी हो, ये सब आप जब चाहते हैं तो आप दुरूद पाक से दोस्ती करें, दुरूद पाक का सफ़र करें और इस्तग़फ़ार का भी सफ़र करें। क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हम इंसान गुनाहों का पुतला है। जब तक हम गुनाह ना करें तो हम इंसान नहीं होंगे, क्योंकि गुनाह बने इंसानों ही के लिए हैं। इसलिए जब आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं या कुछ भी कलाम पढ़ते हैं और आपको असर नहीं दिखा रहा, तो ये सब आप समझ जाएं या अल्लाह ताला की आज़माइश है। अगर अल्लाह ताला की आज़माइश हुई, जो अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है, तो आपको सब्र आ जाएगा उस परेशानी से, उस तकलीफ़ से। अगर अल्लाह ताला की आज़माइश ना हुई, आप बेचैन हुए, तो आप समझ जाएं कि कोई गुनाह है जिसकी वजह से ये रुकावट बन रही है। तो आप उसी गुनाह की माफ़ी के लिए आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें। मुझसे किसी ने पूछा कि हम इस्तग़फ़ार तो पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी की दिल आज़ारी कर लें या किसी को धोखा दें या किसी को रुला लें और हम अंदर ही अंदर से शर्मिंदा हों, लेकिन उससे माफ़ी ना मांग सकें, तो हम इसके लिए क्या करें? तो अब इसके लिए आपको सबसे अच्छी जो बात है, अगर मुमकिन हो सके तो माफ़ी मांग लें, अगर मुमकिन ना हो सके तो आप इस्तग़फ़ार का विर्द करें और दुरूद पाक का विर्द करें। उन्हीं की एक तस्बीह जिसको आपने दिल दुखाया या कुछ भी जिसकी दिल आज़ारी की है, उन्हीं को हदिया किया करें। इंशाअल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आ जाएगी। अगर बाद में आप उनसे माफ़ी भी मांगें तो वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। बस इसी तरीके को अपनाएं। जब किसी की आह नहीं होगी, किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी या हमारे अपने गुनाह नहीं होंगे, तो हमारी दुआएं ज़रूर अर्श तक जाएंगी, हमारे आंसू अर्श तक जाएंगे, हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने वसी हैं। अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से, बस हम उसकी मोहब्बत को समझते नहीं हैं। हम उनसे दूर हैं, दूर भागते हैं गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानियाँ करके। लेकिन फिर भी अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो ख़ुद आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। अल्लाह का दीन सच्चा है बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अपने दीन की तरफ आओ, अपना ईमान को पक्का रखो। जब ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो आप दुरूद पाक से दोस्ती करें, ये सब कुछ आपको ख़ुद ब खुद मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।